हेलो स्टूडेंट्स, दिस वीडियो इज़ ऑफ वरुण्स एकेडमी। ये वरुण्स एकेडमी का वीडियो है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का है। स्टैंडर्ड 10th के लिए ये वीडियो है। मैथमेटिक्स 2 यानी ज्योमेट्री की हम बात कर रहे हैं। हम चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, सर्कल। तो सर्कल जो ये चैप्टर है, इसमें आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारा रिटन वर्क, मतलब स्टेटमेंट वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। तो इसमें कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो आपको समझने की ज़रूरत है। फ़िलहाल मैं 3.1 जो प्रैक्टिस सेट है उसके पहले के जितने भी बेसिक कंसेप्ट्स हैं उसको मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर रही हूँ। दिस इज़ जस्ट एन इंट्रोडक्शन वीडियो, ओके, फॉर चैप्टर 3 सर्कल। अब इसमें आप देखेंगे सबसे पहले ये बेसिक इंट्रोडक्शन है आपका। काफ़ी लोअर स्टैंडर्ड्स में आपने इन चीज़ों को पढ़ा होगा। मैंने आपको यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ किया हुआ है और इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो मैंने आपको बाजू में लिख के दिए हुए हैं। सबसे पहली चीज़ होती है सेंटर। सेंटर आपको पता है, जो एकदम सर्कल के सारे पॉइंट से जो इक्विडिस्टेंट पे पॉइंट होता है उसको हम सेंटर बोलते हैं, यानी सेंटर है यहाँ पे पॉइंट ओ। उसके बाद हम रेडियस की बात करेंगे। तो रेडियस क्या होता है? आपके सेंटर से आपके सर्कल के किसी भी पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो सेगमेंट होती है उसको हम रेडियस कहते हैं। तो ओ से आप देखिए, ओ से एक ओ ए है, एक ओ बी है और एक ओ सी है। ये तीनों सेगमेंट्स जो हैं ये रेडियस हैं आपकी, यानी रेडियाई हैं। उसके बाद हम डायमीटर की बात करते हैं। डायमीटर आपको छोटा सा इंट्रो कि डायमीटर इज़ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। सर्कल की सबसे बड़ी कॉर्ड होती है डायमीटर और हमेशा रेडियस से डबल होती है। यानी डायमीटर वो कॉर्ड है जो एक सर्कल के दो पॉइंट्स को ज्वाइन करती है एंड पासिस थ्रू द सेंटर। ए और बी अगर आप देखेंगे इस सर्कल पे, तो ए और बी दो ऐसे पॉइंट हैं जो पॉइंट ओ से पास होने वाली सेगमेंट ने जिसने इनको कनेक्ट किया हुआ है। तो ए बी जो है वो है डायमीटर, ठीक है। उसके बाद हम कॉर्ड की बात करते हैं। कॉर्ड मतलब सर्कल के कोई भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट होती है उसको कॉर्ड कहते हैं। यहाँ पे फिगर में आपको एक्स वाई दिया है। मैंने सर्कल में मैंने दो पॉइंट ले लिए, एक एक्स और एक वाई, और उन दोनों को ज्वाइन कर दिया तो जो सेगमेंट बना है उसे हम कॉर्ड कहते हैं। देन सीकेंट। सीकेंट क्या है? सीकेंट आप एम एन देखिए, ये आपको सीकेंट जो है वो अभी इंट्रोड्यूस हुआ होगा। सर्कल को दो अलग अलग पॉइंट पे कट करने वाली जो लाइन होती है उसको हम बोलते हैं सीकेंट, ठीक है। यानी जो एम एन आप देख रहे हैं, तो एम एन जो है वो सर्कल को दो अलग पॉइंट्स पे कट कर रही है और कट करके पास हो जा रही है, ठीक है। आप जैसे कि देख सकते हो कॉर्ड और सीकेंट में आपको क्या फ़र्क लग रहा है? कॉर्ड जो है वो एक फिक्स, उसका हम काउंट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं उसको, बट सीकेंट को हम मेजर नहीं कर सकते। सीकेंट जो है उसके दोनों तरफ में हमने एरो बनाए हुए हैं, मतलब वो सर्कल को कट करके या इंटरसेक्ट करके बाहर आउट हो रही है, ठीक है। तो सीकेंट जो है वो है लाइन एम एन। और एक नया कंसेप्ट जिसको हम टेंजेंट कहते हैं वो है लाइन यू वी। व्हाट इज टेंजेंट? टेंजेंट जो है, ये सारे कंसेप्ट तो अभी हम समझाएंगे आपको। बाकी टेंजेंट जो होता है, सर्कल को किसी एक पॉइंट पे जस्ट टच करने वाली जो लाइन होती है उसको हम टेंजेंट कहते हैं, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ रहे हैं इसके बेसिक कंसेप्ट्स रिलेटेड टू सर्कल। यहाँ पे जो आपने पढ़े वो तो आपका इंट्रोडक्शन था। यहाँ पे आप बेसिक कंसेप्ट जो आपने अभी तक सर्कल के बारे में पढ़ लिया है उन चीज़ों को हम देखेंगे। सबसे पहली जो चीज़ है सर्कल है, आपको मैं गिवन और कंक्लूजन ये दोनों चीज़ें दिखाऊंगी विद द हेल्प ऑफ दैट फिगर। तो यहाँ पे एक सर्कल बना हुआ है, पी एम जो है, यहाँ पे परपेंडिकुलर की साइन मैंने नहीं बनाई है, मैं भूल गई हूँ। तो पी एम जो है वो परपेंडिकुलर है कॉर्ड ए बी को, जैसा कि मैंने आपको लिखा है बट यहाँ पे सिंबल नहीं बनाया है। तो गिवन में है सर्कल में सेगमेंट पी एम इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड ए बी, यानी कि यहाँ पे हिंदी में भी आप अगर ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे जो आप बात करेंगे कि पी एम जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी को। ए बी क्या है? कॉर्ड है। पी एम क्या है? वो एक परपेंडिकुलर सेगमेंट है, ठीक है। ये आपने पहले भी पढ़ा है। एंड ए डैश एम डैश बी, इसका क्या मतलब होता है? ए डैश एम डैश बी मीन्स दीज थ्री पॉइंट्स ए बी एंड एम आर कोलिनियर, ये सेम लाइन पे आते हैं, ठीक है। इसका कंक्लूजन क्या मिलता है कि ए एम इज इक्वल टू एम बी। द स्टेटमेंट आपने छोटे लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ा होगा, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। यानी जो पी एम हम ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ऑटोमेटिकली ए एम और एम बी इक्वल हो जाते हैं, यानी पी एम जो है उसने ए बी को बाइसेक्ट कर दिया है। सेकेंड जो कंसेप्ट है वो है आपका कुछ ऐसा कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है सर्कल वही है, बस यहाँ पे परपेंडिकुलर आपको बाद में प्रूव होगा, यानी जो हमने पहले पढ़ा ना ये उसका कन्वर्स है, ठीक है। तो पॉइंट एम जो है, आप समझ लीजिए एक सर्कल है, उसमें एक कॉर्ड है ए बी और एम जो है उस कॉर्ड का मिड पॉइंट है। तो जब मैंने उस मिड पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन किया
point M is the midpoint of chord AB, or when I just connected or when I join P to point M, then what we can conclude is PM is perpendicular to AB. मतलब जब भी हम chord के मिड पॉइंट से मिड पॉइंट को, किसी कॉर्ड के मिड पॉइंट को हम सेंटर से ज्वाइन करते हैं तो वो जो लाइन सेगमेंट होती है इट इज़ परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड. ठीक है, अब हम इसका अगला देख रहे हैं. थर्ड जो है ये भी आपने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा है. किसी भी सर्कल में अगर आप दो कॉर्ड बना लीजिए, ये एक सर्कल है विद सेंटर P, इसमें AB एंड CD आर द टू कॉर्ड्स एंड बोथ द कॉर्ड्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर. ठीक है, यानी AB इज कॉन्ग्रुएंट टू CD, ऐसा दिया हुआ है आपको. जब भी दो कॉर्ड इक्वल होते हैं या कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो वो जो सेंट्रल एंगल ड्रॉ करते हैं, यानी देखो आपने ए बी को पॉइंट P जो सेंटर था उससे ज्वाइन करा दिया है. A को भी P से ज्वाइन किया और B को भी P से ज्वाइन किया, और दूसरी जो कॉर्ड थी CD उसमें भी C को भी P से ज्वाइन किया है और P को भी D को भी P से ज्वाइन किया है. तो वो जो एंगल बनता है यानी एंगल APB एंड एंगल CPD आर कॉन्ग्रुएंट. मीन्स व्हाट? कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड सबटेंड कॉन्ग्रुएंट सेंट्रल एंगल्स. जो कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं वो सेंटर पे इक्वल मेजरमेंट के एंगल्स प्रिपेयर करती हैं. ठीक है, इसका कन्वर्स है फिर से यहाँ पे कि किसी भी सर्कल में अगर आप दो सेंट्रल एंगल अगर आप देखते हैं, जैसे APB और CPD ये दोनों सेंट्रल एंगल्स हैं, अगर ये दोनों सेंट्रल एंगल्स इक्वल हैं तो ऑटोमेटिकली जो कॉर्ड्स उनसे सबटेंड हो रहे हैं मीन्स द कॉन्ग्रुएंट सेंट्रल एंगल सबटेंड कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स. ठीक है, तो यहाँ पे AB और CD ये दोनों इक्वल हो जाएंगे. उसके बाद जो नेक्स्ट है उसमें आपको कुछ थोड़ा सा अलग है. मतलब एक सर्कल है उसमें दो कॉर्ड्स हैं, सर्कल है उसमें दो कॉर्ड हैं. कौन कौन से? AB और CD. AB और CD दो कॉर्ड्स हैं और इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है. आप देख सकते हैं PM इज परपेंडिकुलर टू AB एंड PN इज परपेंडिकुलर टू CD. ठीक है, तो PM और PN ये दोनों भी परपेंडिकुलर हैं दो सेगमेंट्स को, और यहाँ पे आपको ऑलरेडी दिया है कि AMB और CND अगर ये दोनों भी इक्वल हैं तो आप देख सकते हैं कि अगर ये कॉर्ड्स इक्वल हैं, यहाँ पे ये मेंशन नहीं किया है मैंने, बट हियर chord AB is congruent to chord CD. If two chords are congruent in a circle then they are equidistant from the center. मतलब अगर कोई भी chords जो हैं वो यहाँ पे थोड़ी सी लिखने में मिस्टेक है. PM is not equal to AB, PM is equal to PN. Sorry, PM is equal to, you can conclude better. Actually this is wrong. PM is not equal to AB, PM is equal to PN. ठीक है, अगला हम देख रहे हैं ये इसका थोड़ा सा कन्वर्स है, ऑपोजिट आप समझ लीजिए. यहाँ पे एक सर्कल है, इसमें दो कॉर्ड्स हैं PQ और RS, ये दो कॉर्ड्स हैं. ठीक है, और यहाँ पे हमने उन दोनों कॉर्ड को डिस्टेंट किया है O से. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि PQ and RS are the two chords. Here OM is perpendicular to PQ and ON is perpendicular to RS. ये दोनों भी चीज़ें आपको दी हुई हैं. And also the main thing is OM is equal to ON. OM is equal to ON ये क्या प्रूव करता है कि ये दोनों chords सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे हैं. When these two chords are equidistant from the center, then these two chords are congruent. ये हमारा कंक्लूजन है. उसके बाद ये कुछ नए हैं कॉन्ग्रुएंट, मतलब कुछ नए कंसेप्ट्स हैं अभी के टाइम के आपके लिए कि सर्कल्स विद इक्वल रेडियाई आर कॉल्ड एज कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स. देखिए हमने ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल ये सब चीज़ें हम कॉन्ग्रुएंट देखते हैं, बट सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट कैसे होंगे? देखिए सर्कल के पास एक ही डायमेंशन है, दैट इज रेडियस. बेसिक डायमेंशन, और भी चीज़ें हैं बट बेसिक डायमेंशन इज रेडियस. तो इफ़ द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स, टू और मोर सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन दोज सर्कल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 2 सेंटीमीटर मेजर करके समझ लीजिए दो सर्कल बनाए हैं, तो दोनों के रेडियाई क्योंकि 2 सेंटीमीटर के हैं, देयरफॉर दीज सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट. उसके बाद हम अगला बात करेंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का. कॉन्सेंट्रिक यानी सेम सेंटर से बनने वाले सर्कल्स. हम एक ही पॉइंट को सेंटर ले लेते हैं, सपोज पॉइंट ए मैंने यहाँ पे सेंटर लिया है, और आप पॉइंट राउंडर ले लीजिए. राउंडर का पॉइंट जो है वो आप हमेशा ए पे रखिए और रेडियस चेंज कर करके आप सर्कल बनाते चले जाइए. इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स कैन बी ड्रॉन बाय टेकिंग अ सिंगल पॉइंट एज अ सेंटर. तो यहाँ पे आप कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का मतलब होता है 2 और मोर सर्कल्स विथ सेम सेंटर एंड डिफरेंट रेडियाई. सेंटर आपका सेम होगा, रेडियाई अलग अलग होंगी, देन दोज आर नोन एज कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स. देन टचिंग सर्कल्स. अब हम टचिंग सर्कल्स की बात करते हैं. व्हाट आर टचिंग सर्कल्स? टचिंग सर्कल्स होते हैं जो टच करते हैं. टच करने का मतलब है दो तरह के टचिंग सर्कल्स होते हैं, एक एक्सटर्नली टचिंग सर्कल और इंटरनली. सबसे पहले टचिंग सर्कल की डेफिनेशंस क्या हैं? 2 सर्कल्स इन सेम प्लेन विथ 1 पॉइंट इन कॉमन.
दो ऐसे सर्कल जो दोनों किसी एक पॉइंट पे ज्वाइन होते हैं, ठीक है, कोई भी दो सर्कल जो किसी एक पॉइंट पे ज्वाइन होते हैं उसको हम टचिंग सर्कल्स बोलते हैं। अब वो एक पॉइंट दोनों सर्कल के इंटरनली एक्सटर्नली भी हो सकता है और इंटरनली भी हो सकता है। आप देख सकते हैं एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स भी मैंने ड्रॉ किए हुए हैं और इंटरनली टचिंग सर्कल्स भी मैंने ड्रॉ किए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद जो कंसेप्ट है वो है इंटरसेक्टिंग सर्कल्स। अब इंटरसेक्टिंग सर्कल्स की हम बात करते हैं। इंटरसेक्ट का मतलब ही होता है एक दूसरे को कट करने वाले। तो टू सर्कल्स विद टू पॉइंट्स इन कॉमन आर कॉल्ड एज इंटरसेक्टिंग सर्कल्स। जब दो पॉइंट कॉमन होते हैं तो उसको हम इंटरसेक्टिंग सर्कल्स कहते हैं। अब ये जो इंटरसेक्टिंग सर्कल्स हैं इसमें किस तरह के, देखिए, सर्कल पासिंग थ्रू वन पॉइंट। कोई एक पॉइंट आप ले लीजिए, उस एक पॉइंट को आपको सेंटर नहीं मानना है। यहाँ पे आप जो फिगर देखोगे उसमें ए एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से आप देख सकते हो वो एक पॉइंट तीन सर्कल्स के ऊपर आ रहा है। पॉइंट ए जो है वो एक ऐसा पॉइंट है जो तीन अलग अलग सर्कल्स के ऊपर प्रेजेंट है। तो ऐसे केस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट। दैट वन पॉइंट इज नॉट अ सेंटर, हाँ, बिकॉज सेंटर अगर एक होगा और बहुत सारे सर्कल बन रहे हैं इसका मतलब वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं। बट दीज आर, ये इतना ज़्यादा आपको यूज़ नहीं होगा, बट दिस इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, सो इट इज़ ईजियर और कंपल्सरी टू एक्सप्लेन दैट। सो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने पॉइंट ए लेके आपको वो चीज़ बताने की कोशिश की है। नेक्स्ट इज सर्कल्स पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। जैसे अभी एक पॉइंट से हमने देखा था कि यहाँ पे पॉइंट ए कॉमन था, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पी और क्यू कॉमन है। इट इज़ रियली डिफिकल्ट टू ड्रॉ दीज थिंग्स ऑन वाइट बोर्ड सॉरी। सो बट आई हैव ट्राइड इट। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स कैन बी ड्रॉन थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। अभी देखो ऐसे सर्कल्स, हमने कोई भी दो पॉइंट ले लिए हैं, दो पॉइंट लेने के बाद ऐसे कितने सारे सर्कल्स आ सकते हैं जो उन दोनों पॉइंट्स से ही पास ऑन होंगे। So we can draw infinite number of circles that can pass through the 2 points. That is, here I have taken those points as P and Q. And this is circles passing through 3 distinct points. तीन अलग अलग points अगर हों तो क्या, तीन अलग अलग पॉइंट मैंने बना लिए, ठीक है, एक सर्कल ले लिया, उस पर तीन, या फिर आप तीन पॉइंट्स पहले बना लीजिए और फिर उसके अकॉर्डिंगली सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। तो ऐसे केस में जब तीन पॉइंट्स के लिए दो कंडीशन हो सकती है, एक तो वो पॉइंट्स कोलिनियर होंगे और एक तो नॉन कोलिनियर होंगे। When the points are non-collinear, then only we can draw a circle passing through those points. Okay, so one and only one circle can pass through three non-collinear points. तीन non-collinear point मैंने लिए हैं A, B और C, और उनसे सिर्फ एक सर्कल पास हो सकता है। जैसे कि हमने देखा कि वन पॉइंट अगर कॉमन है तो उससे इन्यूमरेबल है, दो पॉइंट कॉमन है तो भी इन्यूमरेबल है, बट अगर तीन पॉइंट्स हैं एंड स्पेशली इफ द थ्री पॉइंट्स आर non-collinear, then one and only one circle can pass through them, and no circle can pass through three collinear points. अगर तीन points collinear है तो हम ऐसा कोई सर्कल ड्रॉ नहीं कर सकते जिसपे वो तीनों points आएंगे, ठीक है। अगली चीज़ जो आप देख रहे हो वो है टेंजेंट थियरम। ये थियरम मैंने आपको यहाँ पे नहीं बताया, ये मैंने ऐसी प्रॉपर्टी बताई है जिसके थ्रू आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे पूरा का पूरा, और सर्कल में इसका बहुत इंपॉर्टेंस है टेंजेंट थ्योरम का, ठीक है। टेंजेंट थ्योरम का यहाँ पे आप देख लीजिए, फिगर पे आ जाइए पहले। यहाँ पे ए बी एक टेंजेंट है जो मैंने सर्कल विथ सेंटर ओ में पॉइंट एम से ड्रॉ किया है, ठीक है। एक सर्कल है, उसका सेंटर है ओ और उसमें एक पॉइंट ले लिया है एम, और एम से पास होने वाली एक टेंजेंट मैंने बनाई है ए बी। तो ऐसे केस में टेंजेंट थ्योरम का क्या मतलब है? टेंजेंट थ्योरम में अ टेंजेंट at any point of the circle is perpendicular to the radius through the point of contact. Point of contact क्या है? M. आप देख सकते हैं मैंने नीचे लिखा है, लाइन ए बी जो है वो टेंजेंट है, सेगमेंट ओ एम जो है वो रेडियस है, और पॉइंट एम जो है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। मीन्स द पॉइंट एट विच द सर्कल एंड द टेंजेंट टच ईच अदर, दैट पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे सेगमेंट ओ ए, सॉरी अगेन इट इज रिटन रॉन्ग, ओ ए नहीं आएगा, ओ एम आएगा। सेगमेंट ओ एम इज परपेंडिकुलर टू लाइन ए बी, दिस इज वॉट वी नो एज टेंजेंट थ्योरम। और यहाँ पे कन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम दिया हुआ है। कन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम में ऐसा है कि अगर एक टेंजेंट किसी एक पॉइंट से पास ऑन हो रही है और अगर वो परपेंडिकुलर है, तो जो यहाँ पे आप देख सकते हो, अ लाइन परपेंडिकुलर टू अ रेडियस एट
इट्स आउटर पॉइंट, आउटर एंड ऑफ अ सर्कल इज अ टेंजेंट टू द सर्कल। मतलब अगर हम ऐसा देख सकते हैं कि अब हम पहले इसको सब मान लेंगे, हम गैस कर लेंगे, लेट एल जो है, लाइन एल जो है, इट इज़ नॉट अ टेंजेंट। अगर हम वैसे कंसीडर करते हैं तो एक लाइन है, एक सर्कल है, किसी एक पॉइंट से वो लाइन पास हो रही है, और अगर उस रेडियस, अगर वो रेडियस परपेंडिकुलर है उस लाइन को, तो उस लाइन को क्या हम कहेंगे कि वो टेंजेंट है। इफ लाइन एल इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट ओ ए, देन लाइन एल इज अ टेंजेंट। ओके, और ये इसका 3.1 के पहले के लिए ये एक लास्ट जो है थियोरम, आप इसको समझ लीजिए, और बहुत इंपॉर्टेंट थियोरम है ये। आप देख रहे हैं एक सर्कल ड्रॉ है, ठीक है, ओ उसका सेंटर है, ओ से बहुत दूर पे मैंने एक पॉइंट एम लिया है, ठीक है। एम से मैंने दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं। देखिए सर्कल के ऊपर अगर कोई भी पॉइंट है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ए पॉइंट जो है वो सर्कल के ऊपर है, तो वहाँ से सिर्फ एक टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है। और पॉइंट एम आप देखिए इस फिगर में जो सर्कल से दूर है, तो उस पॉइंट एम से मैं सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकती हूँ, ठीक है। अगर कोई पॉइंट सेंटर के सर्कल के ऊपर है तो उस पे से एक टेंजेंट जाएगी, और अगर कोई पॉइंट सर्कल से दूर है तो उस वहाँ से हम सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। ये आपको कंस्ट्रक्शन में बहुत काम आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैं पॉइंट एम ले रही हूँ, सर्कल है विथ सेंटर ओ, उससे क्वाइट डिस्टेंस पे पॉइंट एम है, मैंने यहाँ पे मेजर नहीं किया उस चीज़ को, और मैं एम से दो टेंजेंट ड्रॉ कर रही हूँ, एम ए और एम बी, ये दो टेंजेंट है, आप देख सकते हैं, तो ठीक है, एम ए और एम बी ये दो टेंजेंट्स हैं, टेंजेंट सेगमेंट्स हैं जो मैंने ड्रॉ किए हैं थ्रू पॉइंट एम आउटसाइड द सर्कल। ऐसे केस में द टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम का मतलब क्या है? द लेंथ्स ऑफ टू टेंजेंट सेगमेंट्स टू अ सर्कल ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि पॉइंट एम से मैंने जो दो टेंजेंट्स ड्रॉ किया है इस सर्कल के ऊपर, उन दोनों टेंजेंट सेगमेंट का जो मेजरमेंट है वो सेम होगा। यानी इफ़ वी विल मेजर ए एम, लेंथ ऑफ ए एम and length of BM, then those two lengths will always be equal. So this is known as tangent secant theorem. So this was very much important for you. So this was an introduction video for circle chapter. Circle chapter में 3.1 प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने से पहले का ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। बाकी प्रैक्टिस सेट के पहले भी छोटे मोटी चीज़ें आएंगी, बट इसके पहले काफ़ी सारा इंट्रोडक्शन था, इसलिए मैंने उसके लिए एक सेपरेट वीडियो प्रिपेयर किया है। होप यू विल अंडरस्टैंड ऑल द कंसेप्ट्स। थैंक यू।